नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का योगेंद्र क्लासेस जमुना में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के टॉप 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कौन से हैं वो प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। फ्रेंड्स, पहले एक चीज़ ये जान लीजिए कि अगर किसी देश पर कोई और शासन करे तो लोगों में कैसा भाव आएगा। तो जो भाव आएगा यानी देशभक्ति की भावना आएगी और यही देशभक्ति की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। तो इसका उत्तर देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का जो विकास है वो 19वीं सदी में हुआ, यानी कि जो है देशभक्ति की भावना देश के लोगों में 19वीं सदी में जागृत हुई। अंग्रेज़ों की अन्यायपूर्ण नीतियों से असंतोष फैला लोगों में, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो अन्यायपूर्ण नीतियां चला रहे थे, जिसके कारण जनता अंग्रेज़ों की इन नीतियों से नाखुश थी और लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं घर कर गई। प्रेस, शिक्षा, सुधार आंदोलन ने लोगों को जागरूक बनाया। प्रेस जो थे, जिनसे अखबार जो है छपते थे, उन अखबारों को पढ़ करके और जो है लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं का विकास हुआ और कई सारे जो है सुधार आंदोलन चलाए गए। उन आंदोलनों का भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण राष्ट्रवाद का विकास हुआ। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना लोगों में विकसित की, लोगों को राष्ट्रवाद के लिए संगठित किया। स्वदेशी, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों ने भी जो है राष्ट्रवाद की भावनाएं विकसित करवाई लोगों में। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है वो क्यों शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसके कई कारण थे, जैसे इसका पहला कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसमें एक बैसाखी का मेला लगा हुआ था, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे भारतीय इकट्ठा हुए थे, जिसकी जानकारी जब जनरल डायर को हुई तो उन्होंने अपने बख्तरबंद गाड़ियों से जाकर और आम लोगों पर गोलीबारी करने का अपनी सेना को आदेश दिया और उन लोगों ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया पहला कारण। दूसरा है रोलेट एक्ट। यह एक्ट ऐसा था जिसमें किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर पकड़कर सीधे जो है जेल में 2 साल के लिए डाल दिया जाता था, ना कोई मुकदमा ना कोई एफआईआर। तो ये भी जो है तो एक विरोध इसका असहयोग आंदोलन का कारण बना। खिलाफत आंदोलन भी जो है असहयोग आंदोलन का कारण बना। अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियां असहयोग आंदोलन का कारण बनी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, औद्योगिकीकरण से क्या अभिप्राय है। औद्योगिकीकरण का अर्थ है हाथ से वस्तुएं बनाने की जगह मशीनों द्वारा बनाया जाने लगा। मतलब हाथ से बनाने जाने वाली जो वस्तुएं थी अब वो किससे बनाई जाने लगी, मशीनों से। तो क्या हुआ, इसी को औद्योगिकीकरण बोलेंगे। पहले हाथ से बनाई जाती थी वस्तुएं, अब मशीनों से बनाई जा रही हैं, तो यही औद्योगिकीकरण है, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इससे व्यापार और उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मजदूरों का शोषण भी होने लगा, क्योंकि अब मजदूरों का काम मशीनें करने लगी। जैसे इंग्लैंड में जो जेम्स हारग्रीव्ज है, उन्होंने जो है तो एक स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण किया था 1764 में, जो एक साथ कई सारे धागे बना सकती थी, जिससे जो वहाँ महिलाएं धागा पिरोने का काम करती थी उनका जो रोजगार था वो छिनता हुआ नजर आ रहा था। तो औद्योगिकीकरण आने से मजदूरों का शोषण भी हुआ है, समझ सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। अगर हम संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो संसाधन
क्या है, सीमित होते हैं, एक दिन समाप्त हो जाएंगे और हमें बहुत ही कठिन समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना ज़रूरी हो, जितना आवश्यक हो, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और उनके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण भी जो है प्रभावित होता है और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगी। इसीलिए उनको लिए भी जो है कुछ संसाधन बचा कर रखने हैं। गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी सबकी आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी की लालच नहीं। किसी को अगर लालच लग जाए तो वो पूरी भूमि को जो है तो एक छोटे से कोई भी खनिज के टुकड़े के लिए, जैसे मान लेते हैं हीरा की खुदाई के लिए उसने काफ़ी सारी जो है ज़मीन को खोद कर बर्बाद कर दिया है, भूमि को जो है नष्ट कर दिया है, भूमि संसाधन को, मृदा संसाधन को उसने नष्ट किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लालच में जो है आकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे संसाधनों का विनाश हो। आगे है प्रश्न क्रमांक 5, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। राजनीतिक दल यानी राजनीतिक पार्टियां, जैसे भाजपा, बहुजन समाज पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, ठीक है, आम आदमी पार्टी हो गई, तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं ये। तो राजनीतिक दल जो हैं वो लोकतंत्र के रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल ही जो है तो लोकतंत्र की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उनके लिए कार्यक्रम व नीतियां बनाते हैं, जो चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करते हैं और जनता का विकास के बारे में सोचते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता और सरकार के बीच जो है तो सेतु का काम करते हैं, यानी मिलाने का काम करते हैं। चुनाव के माध्यम से सरकार बनाते हैं ये राजनीतिक दल। विपक्ष सरकार की गलत नीतियों की आलोचना भी करते हैं। विपक्ष सरकार की गलत नीतियां जो हैं उनकी आलोचना भी करते हैं राजनीतिक दल। तो विद्यार्थियों, ये थे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के टॉप 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए योगेंद्र क्लासेस जमुना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।